नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो जो आपका सिलेक्शन करा सके। इन सभी बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आपको मालूम होगा आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी जुलाई 2024 में आने वाली है। कई लोग तो सोच रहे होंगे कि क्या पता वैकेंसी आएगी कि या नहीं आएगी, जब आएगी जब तैयारी करेंगे। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप वैकेंसी आने के बाद अगर तैयारी करोगे 2-4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगी। 4 महीने में आप क्या पढ़ सकते हो? कुछ नहीं। इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आप उस इंतज़ार में मत रहिए कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपके घर वाले आपकी राह देख रहे होंगे कि अपना बेटा बेटी दूर दराज में रहकर बाहर पढ़ाई कर रहा है, और उन्हीं का सपना भी होगा कि एक ना एक दिन अपना बेटा एक सरकारी नौकरी पा लेगा। और आपका भी सपना होगा रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का, ट्रेन मैनेजर बनने का, बाबू बनने का, टीटी बनने का। आपका भी तो सपना होगा ना अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आज हम सारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से आप पढ़ाई करोगे, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आज से ही, अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगले महीने में वैकेंसी आ जाएगी। 1 महीने बाद फॉर्म डेट आ जाएगी, फिर कुछ महीने बाद 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम, 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगी। फिर क्या? इसलिए टाइम कहाँ है? अभी से अगर आप पढ़ोगे फिर भी आपके पास 6-7 महीने बचेंगे। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। आज हम बताएंगे कि आप किस तरह से तैयारी करो कि आपका श्योर सिलेक्शन हो। मेहनत तो आपको करनी है, हम बता सकते हैं कि आप इस तरह से पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो अगर जो छात्र फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे की मैं फर्स्ट बार तैयारी कर रहा हूँ, किसी भी की अगर कंपटीशन की दुनिया में फर्स्ट बार उतरा है, तो उसको सबसे पहले तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो एक कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि छात्र का बेस क्लियर हो सके। क्योंकि अगर छात्र डायरेक्ट बुक्स पढ़ेगा, डायरेक्ट रीजनिंग पढ़ा, मैथ पढ़ा, जीके पढ़ा, साइंस पढ़ा, अगर डायरेक्ट पढ़ेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर से जाएगा। इसलिए सबसे पहले बेस क्लियर होना ज़रूरी है। और उसके लिए अगर आपने कभी कोचिंग नहीं की कंपटीशन की, तो आप सबसे पहले 3-4 महीने का जो भी बैच है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सबका एक सेपरेट बैच खरीद लो, या ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो। क्योंकि ऐसे अड्डा पे काफ़ी मिल जाएंगे, एग्जामपुर वाले का मिल जाएगा। कहीं आप मैं नहीं कर रहा, आप उसी को लो, आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले तो एक कोर्स लेना चाहिए ताकि आपका बेस क्लियर हो। और जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो हम आज बात करें सबसे पहले कि इसमें CBT फर्स्ट, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट और साइको होना है। साइको टाइपिंग के लिए आपको बता दिया पिछली वीडियो में कि किस पोस्ट के लिए साइको होना है, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो 2021-22 में जो आरआरबी एनटीपीसी के पिछले पेपर लगे थे, सबसे पहले तो आपको वो लेकर आना है, क्योंकि आपको उससे एक आइडिया होगा कि हाँ, क्वेश्चन रेलवे में जो TCS है, जो क्वेश्चन कहाँ से पूछती है, कैसे पूछती है, ताकि फिर आप उसके हिसाब से अगर थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी में आपका ध्यान वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। जैसे आपको लगा कि यार हाँ, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रामायण तक बुक थ्योरी को पढ़ते जाओ, कुछ दिमाग में बैठ रहा ही नहीं बैठ रहा, वो चीज़ होती है। इसलिए सबसे पहले तो आप, अगर मैं बुक बताऊँ तो द प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन की एक बुक आती है, आप उसके पेपर लेकर आना। जितने भी एग्ज़ाम लगी है ना, ये 2021 जितने भी चरणों में एग्ज़ाम हुआ था, 1-2-3 महीने एग्ज़ाम से लीजिए, उसका CBT फर्स्ट और CBT 2 का द प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का पेपर प्रैक्टिस सेट लेके आना। पिछला ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, क्योंकि उससे जैसे उसमें ऐसे दिया रहता है, जैसे एक सेट है, एक पेपर है 100 क्वेश्चन का, फिर उसमें उसी के पीछे सार दिया रहता है। तो उसमें मतलब प्लेटफॉर्म वाला एक अच्छे से समझाया रहता है। जैसे कोई साइंस का ब्लड वाला कोई क्वेश्चन है तो ब्लड का उसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना ब्लड से, उसी में क्लियर कर देता है वो। हर पेपर के बाद में सार दिया रहता है। इसलिए
अब हम चलते हैं CBT फर्स्ट पर। CBT फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन तो जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, और 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। जीके की अगर अपन बात करें तो जीके के लिए आप लूसेंट बुक लेके आना सबसे पहले तो जीके की, क्योंकि और इसी में जैसे ये जो 40 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा कुछ, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल आता है, ऊपर ज़्यादा टेक्निकल, क्योंकि नॉन टेक्निकल एग्जाम है ये, तो नॉन टेक्निकल ऊपर से क्वेश्चन आते हैं बेसिक साइंस के। तो बाकी इसमें जीके का पोर्शन और करंट का पोर्शन ज़्यादा रहता है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करंट के देखने को मिलेंगे इसमें। जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। बाकी जो अगर आप 2021 के जो पेपर लेके आओगे ना, उन्हीं को अगर पढ़ लोगे तो आपका जीके में से क्लियर हो जाएगा लूसेंट से, और जो द प्लेटफॉर्म की वो लेके आओगे उससे। और करंट के अफेयर्स के लिए मैं बता दूं, आप मूमल करंट लेके आ सकते हो, हर 2 महीने की बुक्स भी आती हैं और वार्षिकांक भी आती है, 6 महीने की भी आती है। तो अभी तो आप हर 2 महीने की बुक्स लेके आना, फिर जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम आप एक वार्षिकांक के लेके आना। लेकिन अभी 2 महीने की आती है, उसमें क्या है, स्पष्ट पूरा सार दिया रहता है, हर एक टॉपिक, मतलब जो भी जीके का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है ना, एक पूरे सार के साथ दिया रहता है। और साइंस के लिए अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले 10th की जो NCERT की बुक होती है उसको पढ़ना सबसे पहले तो, फिर उसके बाद आपको लाना है लूसेंट, जो स्पेशल साइंस की आती है अलग। एक तो जीके में जीके की बुक आती है सामान्य ज्ञान वाली, उसके पीछे साइंस आती है, उसको नहीं, एक अलग से लूसेंट की बुक आती है साइंस की, स्पेशल साइंस के लिए आप उसको लेके आना, जिसमें फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायो आएगी, उसको लेके आना। और कंप्यूटर के लिए एक छोटी वाली बारीक वाली बुक आती है लूसेंट की, आप वो ले आना, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादा इतना लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आता, कुछ इनपुट आउटपुट जैसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, और आते हैं कुछ भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, तो नॉर्मल बेसिक आता है। हो गया आपको 40 क्वेश्चन का, तो कि कौन कौन सा बुक लेके आना है। जीके के लिए लूसेंट, साइंस के लिए NCERT 10th की NCERT और लूसेंट, करंट के लिए मूमल करंट लेके आना है हर 2 महीने की, और कंप्यूटर के लिए बारीक वाली लूसेंट। अब मैथ पे आए तो मैथ के तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक बुक मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है, मैथ्स बाय अभिनंदन सर, सुपर 30 नाम से उसकी बुक मिलती है। आप गूगल पे सर्च करना या ऑफलाइन अपने आसपास मार्केट में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। क्योंकि उसमें मतलब वो बिल्कुल आप ये मान के चलो हर एक टॉपिक में बिल्कुल बारीकी से समझा रहता है, और वो ऑनलाइन कोचिंग भी चलाते हैं, तो आप उनसे तो कोर्स ले लेना। अगर कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करना मैथ्स बाय अभिनंदन सर चैप्टर वाइज क्लास, तो आपको चैप्टर वाइज क्लास वहाँ मिल जाएगी। आप उधर चैप्टर वाइज पढ़ो और इधर उसी की बुक्स में से क्वेश्चन को सोल्व करो, ताकि जो पढ़ोगे और जो ही जैसे आपने पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा है, आपने कोर्स ले रखा है अभिनंदन का, ऐसे अड्डा पे मिल जाता है, तो वो कोर्स ले लेना उनका, कुछ जैसे जो भी रुपये पैसे का आएगा आप उसको ले लेना, और उसी से पढ़ना, उसी से ऑनलाइन पढ़ना, और उसी की अगर बुक्स में आप हल करोगे, उसी का सॉल्यूशन देखोगे, तो आपके लिए एक बेटर साबित होगा। या आप और कोई सी भी अपने हिसाब से बुक ले सकते हो, बाकी अभिनंदन वाले सर की जो बुक है वो बेस्ट है। और रीजनिंग की रही बात, तो रीजनिंग में तो आप कोई सी भी बुक्स ले सकते हो। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग आती किसको नहीं है? रीजनिंग आती है सबको। रीजनिंग का तो ये मतलब है कि कौन सबसे फास्ट सोल्व कर सकता है। तो रीजनिंग में तो आप माथुरे वाले बुक आती है रीजनिंग वाली, आप उसको ले लेना, ताकि उससे प्रत्येक एक टॉपिक पूरा चैप्टर क्लियर कर लेना। क्यों? रीजनिंग तो सबको आएगी, आप ये मत सोचना कि हाँ मैंने हल कर दिया, मैंने समझ लिया, देखो मेरे को रीजनिंग आ गई, नहीं, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, और CBT 2 में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय नहीं दिया जा रहा। और रीजनिंग में इतने बड़े बड़े सवाल भी आते हैं कि आपको 5-5 मिनट भी लग जाती है एक क्वेश्चन में। इसलिए रीजनिंग का तो सबसे बेस्ट है, आप एक बार चैप्टर वाइज क्लियर करो बिल्कुल, और चैप्टर वाइज क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट निकालो। तो 2021 में जो पेपर लगे थे, अलग अलग बुक्स आती है द प्लेटफॉर्म की, कि स्पेशल मैथ की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है, उसके प्रैक्टिस सेट निकालो,
रोज़ाना जितने क्वेश्चन आए प्रैक्टिस सेट निकालो, क्योंकि प्रैक्टिस ही अपन कितना जल्दी पास कर सकते हैं। रीजनिंग तो वही है सबसे बेस्ट, है ना। तो साथियों आपको बता दिया सब कुछ कि क्या सिलेबस आएगा, क्योंकि सिलेबस CBT फर्स्ट और CBT 2 दोनों का सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, CBT 2 में इधर 100 क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आपको कोई पूछना हो तो आप हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टा है दिनेश मीणा इंडियन रेलवे नाम से, और फेसबुक है दिनेश मीणा ट्राइवल नाम से, और यूट्यूब चैनल आपको पता ही है रेलवे वाले बाबूजी नाम से, आप सर्च करोगे आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको RRB NTPC की पल पल की अपडेट पर मोटिवेट करते रहेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए।